क्या बोलूं मैं? बोलोगे, बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। हुजूर की उम्मत में पैदा होने के लिए तुमने कोई मन्नत मानी थी क्या? कोई दरगाह पे नारा बांधा था कि उनकी उम्मत में पैदा होना चाहिए? अल्लाह की मर्जी, मूसा पैगंबर की उम्मत में पैदा कर देता, क्या कर लेते? तुम्हारी दादागिरी चलती क्या अल्लाह के सामने? अल्लाह मालिक है और मालिक का कोई मालिक नहीं होता। उसकी मर्जी, वो जिसको चाहे जिसकी उम्मत में पैदा कर दे। अगर दाऊद की उम्मत में पैदा कर देता, यहूदी बन के रहते। ईसा की उम्मत में पैदा कर देता, क्रिश्चियन बनकर रहते। शुक्र है उस अल्लाह का कि हमें ना तो पैगंबर मूसा की उम्मत में पैदा किया, वो भी उस जमाने में नसीब वाले हैं उनके उम्मती जो उन पर सच्चा ईमान लाए। दाऊद के उम्मती भी जो सच्चे ईमान वाले थे, मुकद्दर के सिकंदर है। मगर खुदा की कसम, हम फिर आखिर हम है। हमारा जवाब न कल था और हमारे पास तो हमारे जवाब का कोई सवाल ही नहीं, पैदा नहीं होता। तो हमने कोई मन्नत तो मानी नहीं बाबा, न कोई दुआएं मांगी कि उनकी ही उम्मत में पैदा करना। बगैर मन्नत के, बगैर मुराद के, बगैर किसी उसके खुदा ने हमको उनका उम्मती, उनको हमारा आका बना दिया। वरना अल्लाह की कसम लोगों, क्या बताऊं मैं? तुमने सुना होगा ना कि जब पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने तूर पहाड़ पर गए, अल्लाह से बात की, तो बातों बातों में हमारे हुजूर का जिक्र आ गया। और ऐसा होता ही है ना कि अगर तुम बात करो तो बात कुछ और होती है, मगर बातों में बात कुछ और निकल जाती है। अभी भी ऐसा हुआ था, कभी ऐसा हुआ था, होता रहता है। बात का मकसद कुछ और होता है, मगर बीच में कोई, बीच में नया फाटा फूट जाता है। जा रहे थे गोंडा से बलरामपुर, बीच में पचपड़वा का रास्ता खुल गया। मूसा पैगंबर जब अल्लाह से बात करने लगे पहाड़ पर, दूर पहाड़ पर, तो बातों बातों में हमारे आका का जिक्र आ गया। तो मूसा पैगंबर बोले, अल्लाह एक बात को बता। खुदा ने फरमाया कि पूछ मूसा, क्या पूछता है? मुझसे न पूछेगा तो मेरे राजों का पर्दा मैं न उठाऊंगा तो कौन तुझे उठाकर बताएगा? पूछ, क्या पूछता है? तो मूसा पैगंबर बोले, अल्लाह मैं तेरा कौन? अल्लाह ने कहा, तू मेरा कलीम। कलीम इब्रानी जुबान का लफ्ज है। अरबी लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं, मगर असल में ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है। और कलीम इब्रानी जुबान में कहते हैं फेस टू फेस डिस्कस करने वाला, रूबरू आमने सामने बात करने वाला, बीच में कोई ट्रांसलेटर न हो, रूबरू बात करने वाला। खुदा ने फरमाया, मूसा तू मेरा कलीम है, मुझसे बात करने वाला। मूसा बोले, अल्लाह मैं तेरा कलीम हूं ना? कहाना तू मेरा कलीम है? अल्लाह इतना बता कि मैं तेरा कलीम हूं, तो ये मोहम्मद तेरे कौन है? सुभान अल्लाह। खुदा ने फरमाया कि वो मेरे हबीब हैं। हबीब अरबी लफ्ज है और अरबी जुबान में हबीब उसको बोलते हैं जिसको सबसे ज्यादा चाहा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा ने फरमाया कि मोहम्मद मेरे हबीब। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह एक बात बता, मैं तेरा कलीम, हाँ, मोहम्मद मेरे हबीब, हाँ, अल्लाह बस इतना बता कि मुझ कलीम में और मोहम्मद हबीब में दोनों में फर्क क्या है? मैं तेरा कलीम, मोहम्मद तेरे हबीब। अल्लाह इतना बता कि कलीम और हबीब, कलीम और हबीब दोनों में फर्क क्या है? भारत नगर के इस 40 के जलसे में आने वालों, जब पैगंबर मूसा ने अल्लाह से पूछा, मौला मैं तेरा कलीम, मोहम्मद तेरे हबीब, इतना बता के कलीम और हबीब दोनों में फर्क क्या है? तो खुदा ने फरमाया कि सुन मूसा, बेशक तू मेरा कलीम, मोहम्मद मेरे हबीब। कलीम वो जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलीम वो जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए, कलीम वो जो मेरी खुशामद करे, कलीम वो जो मेरी मर्जी पर चले। मूसा ने घबरा कर कहा, अल्लाह फिर हबीब कौन है? खुदा ने फरमाया कि मूसा हबीब तो वो है कि जिसकी हाँ में मेरी हाँ, जिसकी ना में मेरी। मूसा हबीब तो वो है
कि जिसकी हाँ में मेरी हाँ और जिसकी ना में मेरी ना, वो हाँ कह दे तो मैं हाँ कह दूं और वो ना कह दे तो मैं नक्को कह दूं, फिर कोई गुंजाइश नहीं। मुझे मनाना हो तो पहले उसी को मना। मूसा पैगंबर बोले अल्लाह इसके अलावा और क्या फर्क है? तो खुदा ने फरमाया कि सुन मूसा, बेशक तुम मेरा कलीम, मोहम्मद मेरे हबीब। कलीम वो है जो खुद अपनी गरज से चलकर पूर पहाड़ पर मेरे पास आए, मैं न बुलाऊं, मैं न बुलाऊं, खुद अपनी गरज से चलकर पूर पहाड़ पर मेरे पास आए। मूसा बोले अल्लाह फिर हबीब? खुदा ने फरमाया कि मूसा हबीब तो वो है कि जो शान से अपने घर में बिस्तर पर सोए। अरे मेराज की रात जिब्राइल को भेजकर मैं खुद उनको अपने पास बुला लूं। सुभान अल्लाह। भारत नगर चाली वालों जब ये बात पैगंबर मूसा ने सुनी तो बोले अल्लाह पैगंबरी नक्को, मैं रिजाइन करता हूं पैगंबरी से। रब ने फरमाया कि मूसा तेरा इरादा क्या है? तो कहा अल्लाह पैगंबर न बना, मोहम्मद का उम्मती बना दे। पैगंबर न बना, मोहम्मद का उम्मती बना दे। खुदा ने फरमाया मूसा ये नहीं होता, नहीं ये नहीं होता मूसा। हाँ इंतजार कर, मेराज की रात उनके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ लेना, मुक्तदी बना दूंगा, उम्मती नहीं बनाता। लोगों तुमको उम्मती बनाया है खुदा। अरे नाश करो, गर्व करो अपने भाग्य पर कि कैसा हबीब खुदा ने तुमको। ऐसा कोई महबूब न हुआ है न तो होगा जैसे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। खुदा ने तुमको उनका उम्मती, उनको तुम्हारा आका बना दिया। जब हजरत पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की, बातों बातों में जब हमारे आका का जिक्र आया तो इब्राहिम पैगंबर ने भी अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं तेरा कौन? खुदा ने फरमाया कि इब्राहिम तू मेरा खलील। खलील भी इब्रानी जुबान का लफ्ज है और इब्रानी भाषा में खलील कहते बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, जिगरी दोस्त को। खुदा ने फरमाया कि इब्राहिम तू मेरा खलील। इब्राहिम बोले मेरे माबूद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इब्राहिम बोले अल्लाह मैं तेरा कौन? खुदा ने फरमाया कि तू मेरा खलील। इब्राहिम पैगंबर बोले अल्लाह फिर मोहम्मद तेरे कौन? खुदा ने फरमाया कि इब्राहिम वो मेरे हबीब हैं। इब्राहिम ने कहा कि मेरे पाक परवरदिगार मुझ खलील में और मोहम्मद हबीब में दोनों में फर्क क्या है मेरे परवरदिगार? बस इतना बता दे कि खलील और हबीब में फर्क क्या है। रब ने फरमाया सुन इब्राहिम, बेशक तू मेरा खलील, मोहम्मद मेरे हबीब। खलील वो है जो मेरे खातिर अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दे। खलील वो जो मेरे खातिर बेटे को कुर्बान कर दे। खलील वो जो मेरे खातिर बेटे की गर्दन को काट दे। हजरत इब्राहिम बोले कि अल्लाह फिर हबीब कौन है? तो खुदा ने फरमाया कि इब्राहिम हबीब तो वो है कि जो बैठे बैठे उंगली का एक इशारा कर दे तो उसके एक इशारे पर मैं चौधरी के चांद को काट कर दो टुकड़े कर दूं। इब्राहिम बोले अल्लाह नक्को पैगंबरी रिजाइन करता हूँ। तेरा इरादा क्या है इब्राहिम? का अल्लाह पैगंबर न बना, मोहम्मद का उम्मती बना दे। मोहम्मद का उम्मती बना दे, अल्लाह पैगंबर मत बना, मोहम्मद का उम्मती बना दे। खुदा ने फरमाया नहीं नहीं इब्राहिम ये नहीं होता, इंतजार कर। जब मैं उनको मिलाद पर बुलाऊंगा ना तो उनके पीछे खड़े होकर तूने भी पीछे इमाम के अल्लाह पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ लेना। मुक्तदी बना दूंगा, उम्मती नाज करोगे लोगों। कैसा हबीब उन्हें दिया अल्लाह ने। सुभान अल्लाह की कसम ऐसा कोई महबूब न हुआ है न तो होगा जैसे महबूब आमिना के लाल है। और हम कितने बड़े मुकद्दर के सिकंदर, बड़े भाग्यवान, बड़े ही भाग्यवान भाग्यशाली है कि खुदा ने हमको उनका उम्मती बना दिया, उनको हमारा
आका बना दिया, वरना खुदा की कसम बड़े बड़े पैगंबरों ने खुशामद की है उम्मती बनने के लिए। तुमने कोई मन्नत मुराद नहीं मानी, फिर भी तुमको उनका बना दिया। क्या तुम अपने मुकद्दर पर नाज नहीं करोगे? क्या तुम अपने नसीबे पर फख्र नहीं करोगे? क्या तुम अपने भाग्य पर गर्व नहीं करोगे कि खुदा ने ऐसा हबीब तुम्हें दिया? मैंने जब अपनी जिंदगी का 7वीं मरतबा सफर हज किया था तो मक्के मुअज़्ज़मा में हमारे अब्बा जान के एक मुरीद है अली बिन अहमद रफाई, उनके अब्बा हमारे दादा से थे, वो हमारे अब्बा से हैं, काबे के मौल्लिमों में है, यानी हज करवाने वालों को हज करवाने की जिम्मेदारी मौल्लिमों में है और उनके ही खानदान में काबे की चाबी कलीद बरदार काबा है वो अली बिन अहमद रफाई। जब मैंने जिंदगी का 7वां सफर हज किया था तो एक मरतबा वो मेरे साथ खाने काबा में आए और ऐसी बातों बातों में मुझसे कहने लगे कि रफीक आलम हुसैनी सन 1911 में आपके हिंदुस्तान से दीवाना आदमी हज करने आ गया था, दीवाना आदमी। मुझे उनकी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा रफाई साहब, क्या अक्लमंदों के बाप दादाओं की ठेकेदारी है काबे पर? कि अक्लमंद आदमी ही आएगा काबे की जियारत कर, दीवाना पागल आदमी नहीं आ सकता। मैंने कहा रफाई साहब, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में कोई भी आ सकता है, ये हमारा भारत थोड़ी है कि ये आ गया मस्जिद से निकालो, वो आ गया मस्जिद को धो डालो, वो आ गया मस्जिद नापाक हो गई। मैंने कहा ये काबा है, काबा। ये गुंडागर्दी भारत में तो चलती है मगर ये खाने काबा है। जो रब का मानने वाला है वो यहाँ चाहे अक्लमंद हो चाहे बेअक्ल हो। आहा, क्या शेर याद आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बाबा होश वाले नमाज़ें ही पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके कदमों में सजदे अदा हो गए, उनके कदमों में सजदे अदा हो गए, बंदे हम हो गए वो खुदा हो गए। सुभान अल्लाह। और होश वाले नमाजें ही पढ़ते रहे, होश वाले नमाजें ही पढ़ते रहे, या नबी तेरे दीवाने मुश्किल कुशा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या मोइन। मैंने कहा रफाई साहब, दीवाना अगर हज करने आया तो आप इतने नए ढंग से न्यू स्टाइल टोन में मुझे क्यों बता रहे हैं कि दीवाना? बोले नहीं हुसैनी साहब, असल में वो दीवाना बड़ा अजीब दीवाना था, बड़ा विचित्र दीवाना। तो मैंने कहा उसके अंदर क्या विचित्रता देखी तुमने, वो भी बता दो। बड़ा विचित्र दीवाना, को क्या विचित्रता नजर आई? तो वो मुस्कुरा कर कहने लगे हजरत आप तो नाराज हो गए, आप मेरे पीरजादे हैं, नाराज होने की बात नहीं। वो ऐसा दीवाना था, वो कहने लगे कि मेरे दादा बयान करते हैं, मेरे दादा का जमाना था कि वो बकरे की 8 तारीख को सारे हाजी काबे की जियारत करके मिना को जा रहे हैं। वो दीवाना हरम में आया, एक हाथ से काबे की चौखट को पकड़ा, दूसरे हाथ से काबे के गिलाफ को पकड़ा, रोया, चिल्लाया और चिल्ला कर बोला कि अल्लाह तुझे तेरी इज्जत की कसम, अल्लाह तुझे तेरे जलाल और किबरियाई की कसम, अल्लाह मुझे एक बात बता, ये सारी कायनात तुझको चाहती है, सारा संसार तुझको चाहता है, सारा जग तुझको चाहता है, अल्लाह कसम है तुझे तेरी इज्जत की। बस इतना बता कि जब सारा जग तुझको चाहता है, सारा संसार तुझको चाहता है, सारी कायनात तुझको चाहती है, तू किसको चाहता है? बस इतना बता कि तू किसको चाहता है। अली बिन अहमद रफाई ने मुझसे कहा कि रफीक आलम हुसैनी, वो दीवाना था, दीवाना दुनिया की नजरों में तो दीवाना था, मगर अल्लाह की बारगाह में उसका क्या मर्तबा था ये अल्लाह जाने। बेशक, बेशक। जो दिल से आह निकलती है वो असर रखती है, जो दिल से आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती, ताकत परवाज मगर रखती। दीवाने ने यहां से पुकारा कि मौला सारी कायनात तुझको चाहती है, तू किसको चाहता है?
अली बिन अहमद रफाई अब्बा हुजूर के मुरीद ने मुझसे कहा कि हुसैनी मियां, काबे के मिजाज रहमत की आवाज आई। काबे का जो कर नाला है छत पर लगा हुआ उसको मिजाज रहमत कहते हैं। काबे के मिजाज रहमत से आवाज आई, अरे मेरे दीवाने बंदे, मुझी से पूछता है कि सारी कायनात तुझको चाहती है, तो ये सारी कायनात का खालिक व मालिक मैं ही तो हूँ। ये कायनात मुझे न चाहेगी तो किसको चाहेगी? तू कहता है कि सारा संसार तुझको चाहता है, तो ये सारे संसार का पालनहार मैं ही तो हूँ। ये संसार मुझे न चाहे तो किसको चाहे? तू कहता है कि सारा जग तुझको चाहता है, तो मेरे बंदे ये सारे जग का दाता, ये सारे जग का दाता मैं ही तो हूँ। ये जग मुझे न चाहे तो किसको चाहे? और तू कहता है कि अल्लाह तू किसको चाहता है? तो सुन मेरे दीवाने बंदे, हाँ, सारी कायनात मुझ रब को चाहती है, सारी कायनात मुझ रब को चाहती है, मगर मैं अपने मोहम्मद को चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली बिन अहमद रफाई मुझसे कहने लगे कि हुसैनी मियां, वो दीवाना आदमी जो हज करके मदीना गया तो उसने सरकारे दो जहां की दरगाह की जालियों को पकड़ा, हुजूर की दरगाह की जालियों को पकड़ा, रोया, तड़पा। चिल्लाने की तुम्हारी इजाजत नहीं है, इसलिए कि कोई बड़े से बड़ा मौलाना भी हो, दिमाग खौलाना भी हो, और अगर ऊंची आवाज भी निकाल दे तो ईमान अमल सब गारत है कि नहीं है? इस्लाम का कानून है, कुरान का हुक्म है कि मेरे नबी के वहां अगर तुमने चिल्लाकर बात की, इस तरह जैसे आपस में बात करते हो और ऊंची आवाज में बात की, तो अमल और ईमान सब ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कजहर बादिकुम लिबाद अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन और ईमान सब गारत हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुमको समझो कि 15 बार हज कर रहे हैं, 656 साल से मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, करोड़ों बरस के रोजे रखिए, बहुत बड़ा अल्लामा भी हूँ, मौलाना भी हूँ, सारा लाना सब ले जाना आ जाना सब होगा। और कयामत के दिन देखो तो खोखला अंडा, ठन ठन गोपाल, ना अखबारा ना पिछवाड़ा। पैगंबर की बारगाह में बुलंद आवाज से बात करना या ऊंची आवाज उठाना इस्लाम में कुरान के रूप से हराम अशद हराम है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। और जहां ईमान का पता ही नहीं हो, जो चाहो वो करो, क्या लेना देना है? तुम्हारी कब्र में हमको आना नहीं है और हमारी कब्र में तो तुम्हारे आने का कोई सवाल ही नहीं। एक बात बोलो, सुनोगे क्या? जी हुजूर। अभी हैदराबाद की बात है, हमारा एक मुरीद बेचारा पठान आदमी है, ओरिजिनल खानदानी पठान है, वो लेडी पठान नहीं है, इंडियन अफगानी पठान है, ओरिजिनल। 7.5 फीट लंबा है और चौड़ाई में भी कम से कम 6 से 7 फीट और वजन में 5 टन से कम का करीब होगा, मगर है बेचारा बिल्कुल सिंपल। उसका कोई दोस्त चवन्नी की 4 किताबें पढ़ के उसके पास आया, बोले खान साहब एक बात बताओ। बोले बोलो भाई, तुम अपने मरने वालों के तीजे की फातिहा, 10वीं की फातिहा, 20वीं की फातिहा, जहन्नम की फातिहा, 3 महीने की फातिहा, 6 महीने की फातिहा, बरसी की फातिहा करते हो? तो बेचारा पठान आदमी बोले हो यार, हमारे बाप दादा करते हैं तो हम भी करते हैं। तो उनका दोस्त जो चवन्नी की 4 किताबें पढ़ के आया था, वो बोलता यार तुम फातिहा दिलाते हो तो क्या ये खाना तुम्हारे मुर्दों को जाता है क्या? बोले हो यार, जाता तो है। तो फिर जाता है तो तुम्हारे मुर्गे खाते भी होंगे, पर खिलाने के लिए तो भेजते हैं। अगर खिलाना नहीं होता तो भेजते हैं, हम तो खिलाने के लिए भेजते हैं। तो वो चवन्नी एंड कंपनी उनको कहता था साथों कि यार, जब तुम्हारे मुर्गे कब्र में खाते हैं तो फिर इसकी भी जरूरत पड़ती होगी। मैं जो खाएगा निकालेगा। अगला जुमला तुम ही समझो, हर बात बोली भी जाती बेटा, कुछ बातें समझी भी जाती है। तो चवन्नी एंड कंपनी ने कहा कि मियाँ जब तुम भेजते हो, तुम्हारे मुर्गे खाते हैं, तो खाने के बाद तो पठान थोड़ी देर के लिए घबरा गया, तब क्या बोलूं मैं? वो पठान तो पठान था, डंडे का पठान था। सर खुदा के बोलता हो यार, हमारे मुर्गे फिर खाने के बाद में तो बोले
बोले वो चवन्नी बोलता कि यार तुम्हारे मुर्दों की कब्रें कितनी गंदी हो जाती होगी। अरे छी 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 छी, तो वही खाना और वही खाना और वही बम्बई के छोटे छोटे मकानों की तरह। बॉम्बे में कैसे छोटे छोटे मकानों में होता है ना कि वही खा लो और वही। तो बोले तुम्हारे मुर्दों की तो खबरें बड़ी गंदी हो जाती होगी। वो पठान साहब बोलते यार चवन्नी भाई यही तो प्रॉब्लम है। बोले क्यों? तो हमारे किसी मुर्दे की कब्र गंदी नहीं होती। बोले क्या पठान साहब बददिमाग आदमी हो यार? जो आदमी खाएगा पैखाना भी करेगा, पैखाना करेगा तो कब्र से बाहर निकाल के तो तुम्हारे मुर्दे करते नहीं है, अंदर ही करते तो गंदगी तो होगी। बोले ना यही तो बात है, यही समझने की बात है। हमारे मुर्दे खाते भी हैं और 9 तो 11 भी हो जाते हैं, मगर 9 तो 11 के बाद भी हमारे मुर्दों की कब्र गंदी नहीं होती। वजह उसकी है कि हम तो अपने मुर्दे को 10वें की फातिहा का सप्लाई, 20वें की सप्लाई, चहलुम की सप्लाई, तीजे की और सप्लाई करके खाना भेजते रहते हैं। हमारे मुर्दे तो खाकर बिल्कुल संग रहते हैं और तुम तो कुछ भेजते ही नहीं हो, उनको कुछ मिलता नहीं है, तो फिर वो हमारे इधर आकर क्या समझ रहे हो ना? जी हजरत। उससे ज्यादा तुम एडवांस नजर आ रहे हो। मैं पूरे भारत में घूमकर मुझे उतना एक्सपीरियंस और तजुर्बा नहीं है जितना ये पतली गली में बैठकर तुमको तजुर्बा है। जो इशारों को समझे वो महान होता है। बेशक बेशक। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना मुहम्मद अली बिन अहमद रफाई कहने लगे कि मियां साहब वो दीवाना जब मदीना पहुंचा तो सरकार की दरगाह की जालियों को पकड़ा, रोया, कांपा और कहने लगा कि या रसूलल्लाह आपको आपकी बेटी फातिमा की कसम, आपके दोनों नवासे हुसैन और हसन का वास्ता, सारी कायनात अल्लाह को चाहती है, अल्लाह आपको चाहता है। या रसूलल्लाह बीबी फातिमा का वास्ता, दोनों लाल हुसैन और हसन का वास्ता, आप इतना बताएं कि आप किसको चाहते हैं। अली बिन अहमद रफाई कहने लगे कि हुसैनिया मेरे दादा आई विटनेस चश्मदीद गवाह हैं कि पैगंबर की दरगाह की जालियों से आवाज आई, अरे मेरे दीवाने उम्मती मुझसे पूछता है कि मैं किसको चाहता हूँ। सारी सारी रात सजदे में रो रो कर रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती कौन कहता था। सुन मेरे दीवाने उम्मती, सारी कायनात रब को चाहे, रब मुझ मोहम्मद को चाहे और मैं अपनी उम्मत को चाहूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं अपनी उम्मत को चाहूँ। खड़े होकर सलातो सलाम